अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जिन, चुड़ैल, भूत, आसेर, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन क्या आपका कभी ऐसी किसी मखलूक से सामना हुआ है जो एकदम आपको खामोश कर दे और आप सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये हकीकत थी या ख्वाब? ऐसा ही एक वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो एक लड़के का है। जब वो अपने मामू के घर कुछ दिन के लिए जाता है गांव, तो उसका सामना एक ऐसी मखलूक से होता है जिसे वो बोल नहीं सकता। और इस वाकये के बाद कभी वो अपने मामू के घर नहीं जा सका। उसके साथ ऐसा क्या हुआ, कहानी को जानने के लिए मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। ये वाकया उस वक्त हुआ जब मैं अपने मामू के घर गांव गया। वो गांव बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ के खेत, खलियान और पहाड़ भी बहुत खूबसूरत थे। ये गांव पहाड़ों के बीच में बनाया गया था। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे और मिलनसार तबीयत के थे। वहाँ दिन के वक्त तो बहुत गर्मी थी, लेकिन रात बिल्कुल ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामू रात को घर के बाहर बिछी चारपाइयों पर सोते थे। एक दफा मैं अपनी मामी से रात देर तक बातें कर रहा था। हमारी बातचीत के दौरान मैंने अपनी मामी से पूछा, मामी मुझे बताएं, क्या आपने इस गांव में कोई चुड़ैल देखी है? वैसे मैं आपको बताता चलूं कि मुझे भूत चुड़ैलों की कहानियां सुनना बहुत दिलचस्प लगता था, लेकिन मामी ने कहा कि रहने दो, तुम बिला वजह डर जाओगे और रात को ठीक से सो नहीं पाओगे। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैं भी बजिद था कि कहानी सुनानी पड़ेगी। वो भी मेरी जिद के आगे झुक गई। उनका कहना था कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता। मैंने कहा कि अगर उन्हें कोई नहीं देख सकता तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ रहती हैं? मामी ने कहा कि हाँ, उन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस जरूर किया है। मैं ये सुनकर खामोश हो गया। मामी वहां से चली गई और मैं बाहर जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। मामू पहले ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन शायद आधी रात में अचानक किसी के कदमों की आवाज़ों से मैं बेदार हुआ। मामू सो रहे थे। मैं सोच रहा था कि रात के इस वक्त वहाँ कौन हो सकता है, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं थी कि चारपाई से उठकर अपने पीछे देखूं कि कौन आ रहा है। उस वक्त मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उस रात अपनी मामी से भूत चुड़ैल के बारे में बात कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं चुप रहूं और देखूं कि ये कौन है। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाजें बढ़ती गई। वो जो भी थी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रही थी। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत काली साड़ी पहने हुए है और झुककर चल रही है। अब वो मुझसे थोड़ा आगे जाकर रुक गई। मैं अभी तक उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुक गई है। उस वक्त वो वापस पलटी। वो जहाँ रुकी थी बल्ब की मध्यम रोशनी थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा देखकर बुरी तरह डर गया। उसकी नाक लंबी थी और चेहरा इंतहाई भयानक था और उस चेहरे पर अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसके सफेद आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही देख रही हो। मैंने आंखें बंद कर ली और खामोशी से ऐसा ड्रामा किया जैसे मैं कुछ नहीं जानता। कुछ देर बाद मेरे कानों में इंतहाई खौफनाक हंसी की आवाज आई और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। अभी सुबह होने ही वाली थी कि मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि ये ख्वाब था। सुबह मामा मामी को रात वाले ख्वाब के बारे में बताया। नाश्ते के बाद थोड़ा वॉक करने बाहर गया। अभी थोड़ा दूर ही गया था तो देखा गांव के एक घर में लोगों का मजमा है।
सब शोर मचा रहे थे कि रात यहाँ कोई चुड़ैल आई थी। मैं भी उस हुजूम में खड़ा था। सामने एक औरत पागलों वाली हरकतें कर रही थी। सब कह रहे थे कि इस पर किसी चुड़ैल का साया हो गया। कोई कह रहा था कि रात को ये दरख्तों के पास मिली है। ये बरगद के दरख्त के पास बैठी नजर आई तो गांव वाले वहां से जबरदस्ती पकड़कर ले आए। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मैं समझ गया कि ये जो कुछ मैंने रात को देखा वो मेरा ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत खौफजदा हो गया था और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने अपने मामू से कहा कि वो मुझे अपने घर छोड़ दे। मैं नहीं जानता कि वो औरत चुड़ैल कौन थी, उसने मुझे क्यों देखा, वो मुझसे क्या चाहती थी। मैं नहीं जानता कि उसने गांव की औरत के साथ क्या किया, पर इसके बाद मैं कभी अपने मामू के गांव नहीं गया। गाइस, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।